दिल्ली दंगों से जुड़े एक जघन्य केस में दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों की सजा पर कड़कड़डुमा कोर्ट अब 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामला आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस का है, जिसमें एक दिन पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया था। अब इसे लेकर सियासी फ्रंट खुल गए हैं, क्योंकि ताहिर एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। 6 साल पुराने दिल्ली दंगों के जख्मों पर मरहम के लिए अदालती फैसला आया। कड़कड़डुमा कोर्ट ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया। इस मामले के 11 आरोपियों में से 5 को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मंगलवार को इस मामले में सजा पर होने वाली सुनवाई और फैसले को कोर्ट ने फिलहाल टाल दिया है। अब इस केस में 23 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का है। 26 फरवरी को उनका शव ताहिर हुसैन के घर के पास नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 51 से ज्यादा बार चाकू से वार करने की पुष्टि हुई थी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। शव की शिनाख्त न हो पाए, इसके लिए दंगाइयों ने उनके चेहरे और शरीर को तेजाब से जला दिया था। वही है ना सर, टायर वायर तोड़ गया इसका, टायर टूटा हुआ है इसका, लेफ्ट वाला जो लेग है ना वो टूटा हुआ है। पुलिस जांच में यह साबित हो चुका है कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन चांदबाग इलाके में मौके पर मौजूद था और वह हिंसक भीड़ को लीड कर रहा था। पुलिस ने ताहिर की छत से भारी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने की सामग्री, गुलेल और तेजाब के पाउच और पैकेट बरामद किए थे। करीब 6.5 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंकित के परिजनों को इंसाफ का रास्ता बुलंद हुआ है। लेकिन इस केस में ताहिर की सजा पर सुनवाई की तारीख भले टल गई हो, सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने ताहिर हुसैन को अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ बताते हुए पूरी घटना को हिंदू विरोधी नरसंहार करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि आप और उसके शीर्ष नेतृत्व ने ताहिर हुसैन को संरक्षण दिया और दंगों की राजनीति की। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन से पूरी तरह किनारा कर लिया है। संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर कर ताहिर से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, तो दूसरी ओर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर के पक्ष में बात करते हुए ऊपरी अदालत का रुख करने की बात कर रहे हैं। अंकित शर्मा को 56 बार चाकू से गोदा गया था और उसके बाद उसकी लाश नाले में फेंक दी थी। ताहिर हुसैन के घर की छत से एसिड की बोतलें, पेट्रोल की बोतलें, पत्थर, ये सब पाए गए थे। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बेकसूर है, ये मुसलमान है, इसलिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब सच का सच, दूध का दूध सामने हो गया है और सबको पता लग गया है कि असल में जो सारा जो मामला था ये पूर्वानुयोजित था, ये पहले से तय किया हुआ था और ये पूरे दंगे डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ के विजिट के हिसाब से टाइमिंग को देखते हुए किए गए थे। अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि फरवरी 2020 में एफआईआर दर्ज होते ही ताहिर हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था, इसलिए अब उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन साथ ही आपने ये भी दावा किया है कि ताहिर हुसैन ने बाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा। जबकि बीजेपी का आरोप है कि इस हिंदू विरोधी नरसंहार में आप और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम दंगाइयों को बचाने में लगा था। बीजेपी का कहना है कि ताहिर तो सिर्फ एक मोहरा था, जबकि असली मास्टरमाइंड को भी सजा होनी चाहिए। ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का आज का बयान, अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत पड़ती है
कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि धर्म देखा गया ताहिर हुसैन का, इसलिए सजा हुई। ये दिल्ली के दंगे क्योंकि संसद में एक कानून पारित होता है CAA, एक माहौल बनाया जाता है राहुल गांधी द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, कि जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी। और आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से, खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, भारत के कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के हाथों में खंजर दिया गया, लेकिन देने वाले, चलवाने वाले, इसका नैरेटिव बनाने वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं। अब 23 जुलाई को अंकित मर्डर के दोषियों पर कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन इस केस ने 6 साल पुराने दिल्ली दंगों के जख्मों से जुड़ी राजनीतिक रंजिश को दोबारा ताजा कर दिया है। आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में घमासान और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।